श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज हम सब जगजीवों और अपने आश्रित जनों पर श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से असीम अनुग्रह कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री मिथिला धाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि मिथिला महिमा भनत मूक भय वेदचारी। श्री मिथिलापुरी का स्मरण करते हुए हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि श्री मिथिलापुरी की ऐसी महान महिमा है कि जिसका स्मरण कर, जिसके महिमा का स्मरण कर सभी वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद वर्णन करने में उनकी इयत्ता यानी इतनी ही महिमा है, ऐसी महिमा है, उसका वर्णन करने की संपूर्णता को न प्राप्त कर मौन हो जाते हैं और नेति नेति कहने लगते हैं कि इसकी महिमा इतनी ही नहीं है, इतनी ही नहीं है, इतनी ही नहीं। श्री मिथिलापुरी की महान महिमा का वर्णन करते हुए उनकी इयत्ता को न प्राप्त कर, उसकी संपूर्णता को न प्राप्त कर चारों वेद मौन हो जाते हैं। अकथ अगम्य अनुपम अपार अति, अकथ अगम अनुपम अपार अति, नेति नेति कहत शेष श्रुति पुकारी। श्री मिथिलापुरी की महान महिमा को अवर्णनीय यानी इसकी महिमा का समग्रतया वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी ज़्यादा महिमा है कि इसका संपूर्णतया वर्णन नहीं किया जा सकता। अगम्य यानी कि इसकी महिमा को भली प्रकार से संपूर्ण रूप से कोई भी नहीं जान सकता। अनुपमेय यानी इसकी महिमा की कहीं भी उपमा नहीं, अर्थात यह महिमा अनूठी है, इसके समान और कोई भी नहीं है। असीम है अर्थात इसकी महिमा की पराकाष्ठा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता, तथा अत्यधिक है यानी बहुत अधिक है, इसकी सीमांकन कोई भी नहीं कर सकता। जिसे सहस्त्र मुख यानी 1000 मुख वाले शेष भगवान और सभी श्रुतियां पुकार पुकार कर यही कहती हैं कि नेति 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 नेति। श्री मिथिलापुरी की महिमा इतनी ही नहीं, जितना हमने कहा है इतनी ही नहीं है, इतनी ही नहीं, अर्थात बहुत अधिक है, असीम है, अकथनीय है, अगम्य है
और अत्यधिक है। यथा अयोध्या नित्या सत्या सच्चिदानंद बदय मुनि और विधाता। जिस प्रकार श्री अयोध्यापुरी की महान महिमा को सभी मुनि और विधाता यानी श्री ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि श्री अयोध्यापुरी नित्य है, सत्य यानी शाश्वत है, सच्चिदानंद है अर्थात सत स्वरूपिणी है, चिद स्वरूपिणी है और आनंद स्वरूपिणी है, ऐसा कहते हैं। जिस प्रकार श्री अयोध्यापुरी की महान महिमा को नित्य सत्य और सच्चिदानंदात्मक कहकर मुनिगण एवं स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करते हैं, तथा वेद बुध वर्णत मिथिला तत्व भेद नहीं तनिक को ज्ञाता। उसी प्रकार श्री मिथिलापुरी की महान महिमा को वेद और परम विज्ञजन वर्णन करते हैं कि श्री मिथिलापुरी नित्य है यानी शाश्वत है, सत्य स्वरूपिणी है और सच्चिदानंदमयी है। तत्व भेद नहीं तनिक को ज्ञाता। इन दोनों यानी श्री अयोध्या और श्री मिथिलापुरी दोनों के तत्व में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। यह इन दोनों में क्या अंतर है यह किसी को भी ज्ञात नहीं है, अर्थात श्री मिथिलापुरी और श्री अयोध्यापुरी दोनों ही एक समान नित्य शाश्वत और सच्चिदानंदमयी हैं। यथा त्रिवाच विभूति अयोध्या, यथा त्रिपाद विभूति अयोध्या राजत लीला ललित कुंज कमनीया। जिस प्रकार त्रिपाद विभूति नित्य श्री अयोध्यापुरी में श्री भगवत लीला के लिए सुंदर सुहावने कुंज शोभायमान है, उसी प्रकार मिथिला तथा रसहि रस केरी मुद मंगल सुख धाम अकथ लवलीना अकथ लवनीया। उसी प्रकार ही श्री मिथिलापुरी भी श्री रस ही रस की बनी हुई है, अवर्णनीय है, परम सुशोभनीय है, आनंद स्वरूपिणी है, मंगल स्वरूपिणी है और सभी प्रकार के सुखों की धाम है। सीताराम बिहार थली ही आत्म प्रिया मन मानी सुख ही सरसावे। यह श्री मिथिलापुरी श्री सीताराम जी महाराज आने यानी श्री राम जी महाराज और श्री किशोरी श्री सीता जी की बिहार स्थली है, जहाँ पर श्री विदेहराज नंदिनी जू और श्री राम जी महाराज ने लीलाएं की हैं। तो ऐसी है श्री मिथिलापुरी की बिहार थली है। यह श्री राम जी श्री सीताराम जी महाराज की ही आत्मप्रिया और आत्मप्रिय है। दोनों को श्री सीता जी और श्री राम जी महाराज दोनों को आत्मप्रिय है। मन मानी सुख ही सरसिया और
इस श्री मिथिलापुरी को श्री सीताराम जी महाराज की विहार स्थली और आत्मप्रिय समझ करके अपने अपने हृदय में और मन में श्री सीताराम जी की विहार स्थली और आत्मप्रिया मान करके हृदय में सुख और शांति का समनुभव करना चाहिए। श्री हर्षण हर्षि प्रणाम हजारन, चाह पुर वास राम सेवा सुख पावे। श्री सद्गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि हे श्री मिथिलापुरी, यह दास आपके चरणों में आपको हजारों बार प्रणाम करते हुए आप में निवास करना चाहता है और आप में निवास करके श्री सीताराम जी महाराज की सेवा को प्राप्त करना चाहता है। अर्थात हे श्री मिथिलापुरी, आप अपने निवासियों को श्री सीताराम जी महाराज की सेवा प्रदान करने वाली हैं। आप नित्य हैं, शाश्वत हैं, सच्चिदानंद स्वरूपिणी है और श्री सीताराम जी महाराज की सेवा प्रदान करने वाली हैं। इसलिए यह दास आप श्री के चरणों में बारंबार दंडवत करके, हजारों बार दंडवत करके आप में निवास कर श्री सीताराम जी महाराज की सेवा को प्राप्त करना चाहता है। आप मुझे श्री सीताराम जी महाराज की सेवा संप्राप्त करा दीजिए। मुझे आप श्री सीताराम जी महाराज की सेवा प्रदान कर दीजिए। आपकी महान महिमा है। आपकी महिमा को चारों वेद नहीं वर्णन कर पाते। श्री ब्रह्मा जी भी आपकी महिमा को नहीं वर्णन कर पाते। जिस प्रकार त्रिपाद विभूति श्री अयोध्यापुरी है, यानी नित्य साकेत अयोध्यापुरी है, उसी प्रकार यह श्री मिथिलापुरी भी त्रिपाद विभूति के अंदर आती है। और यहाँ श्री राम जी महाराज के, श्री सीताराम जी महाराज की लीलाओं के लिए सुंदर सुंदर कुंज बने हुए हैं। उसी प्रकार यह श्री मिथिलापुरी भी श्री सीताराम जी महाराज की विहार स्थली है। हे श्री मिथिला धाम, आपको मैं हजारों बार प्रणाम कर आप में निवास करने की इच्छा करता हूँ। आप मुझे श्री सीताराम जी महाराज का प्रेम प्रदान कीजिए। आप मुझे श्री सीताराम जी महाराज के चरणों का प्रेम प्रदान कीजिए और अपने में वास करने की योग्यता प्रदान कीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।